जो कहते सीताराम उनको मिल जाता आराम, खाने में मिलते बादाम। आहा, तो खूब जोर से बोलो सीताराम। साधु जी सीताराम। आज की चर्चा, चूंकि 1 डेढ़ 2 घंटे हम विलंब में कथा शुरू कर रहे, पर हमने सुना है कि जहां प्रेम होता वहां नेम और टेम नहीं होता। मोहब्बत में ना तो नियम होती है ना टेम होता है। जिससे प्रेम, अच्छा जिससे प्रेम नहीं उसको डर डर के फोन लगाना पड़ता, भाई दिन में जग रहे होंगे रात को मत लगाना, सो रहे होंगे तो टाइम से, भाई 10 बज गए अब बहुत गड़बड़। लेकिन जिससे स्नेह हो तो 2 बजे रात, हाँ भाई सो गए, 2 बजे रात को भी ठोक दो। स्नेह में प्रेम में नेम और टेम नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा मानना है कि राम कथा में जिसको राम जी से प्रेम होता है वो फिर नेम और टेम नहीं देखता कितने बज गए। बोलो सीताराम। तो आज की कथा का सूत्र 1, फिर कथा में बढ़ेंगे। ईश्वर को पाने के लिए राह मजबूत मत रखो, राम जी को पाने के लिए चाह मजबूत रखो। भगवान चाय से मिलते हैं। किससे? चाय से नहीं कि तुम सोचोगे वाह महाराज जी ने अच्छा उपाय बताया, चाय से मिलते, चाय से नहीं, चाह से। भगवान की चाह जिस भक्त को होती है भगवान उसके घर दौड़े चले आते हैं। और राम कथा ऐसा सत्संग ग्रंथ है, क्षमा कीजिएगा मेरे पागलों, राम कथा जीवन की वृथा को मिटाती है। राम कथा राघव से मिलाती है, राम कथा रस में डुबाती है। राम कथा इसलिए ग्रंथ नहीं सदग्रंथ कहलाती है। राम कथा बुझी हुई रोशनी में उजाला लेकर आती है। बुझी हुई जिंदगी में राम कथा उजाला लेकर आती है। अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी बात आपने सुना होगा, विद्वान बैठे हैं, वाल्मीकि रामायण, अनेक रामायण हैं। आनंद रामायण, प्रमोद रामायण, कंबन रामायण है, मलयालम की अलग है, कन्नड़ रामायण, बांग्ला रामायण। पर रामचरितमानस का नाम रामायण नहीं रखा गोस्वामी जी, श्री रामचरितमानस रखा। बाकी कहलाती रामायण, लेकिन गोस्वामी जी कितने चतुर हैं, इन्होंने क्या लिखा? श्री रामचरितमानस। अच्छा, हम कल सोच रहे थे कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस ही क्यों रखा? सबने तो रामायण रखा, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, प्रमोद रामायण, घनश्याम रामायण, राधे श्याम रामायण, बांग्ला रामायण, कन्नड़ रामायण, मलयालम रामायण। फिर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस क्यों, मानस क्यों? हमें एक बात समझ आई और आपको अच्छी लगे तो कहना। हमें लगा बाकी जितनी रामायण का अर्थ क्या होता? आयन का अर्थ होता है भवन, मंदिर। रामायण, राम जी का मंदिर, यही रामायण। रामायण का अर्थ यही है। तो हमें लगा बाकी जितनी रामायण है वो तो है राम जी का मंदिर, लेकिन श्री रामचरितमानस है सरोवर। सरोवर का मतलब जलाशय, पानी का तालाब। तो बाकी रामायण तो है राम जी का मंदिर, लेकिन श्री रामचरितमानस है जलाशय। तो भैया क्या है? बोले देखो भाई, मंदिर जाना है तो मंदिर जो भी व्यक्ति जाता है पवित्र होकर जाता है। तो जो पवित्र हो जाता है वो मंदिर जाता है, लेकिन जिसे पवित्र होना होता है वो जलाशय आता है। तो सीधा सा अर्थ है, अगर तुम पवित्र हो गए तो रामायण को पढ़ो, अगर पवित्र नहीं भय तो श्री रामचरितमानस की धारा में डुबकी लगाओ। इसलिए पावन पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस। और एक बात मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो घबराना मत, कह देना हमारे बागेश्वर बालाजी निकट हैं। जिसके भगवान निकट होते हैं
परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हाँ, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर श्री सीताराम जी हो और विकट परिस्थितियों में भी घबराना मत मेरे पागलो, बागेश्वर के पागलो। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल, ये तो सिर्फ एक शब्द है। आज की कथा चाहे विद्यार्थी सुने या युवान सुने या कोई पॉलिटिक्स वाला सुने या कोई बिजनेस करने वाला सुने, आज की कथा तुम्हें जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। ध्यान से सुनकर जाना। जितने भी यहां पर बैठे हुए पागल हैं, इस संसार में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। करने की ठान भर लो, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल उन्हें है जिन्हें करना नहीं है, जिन्हें कथा में नहीं आना। वो कहते हैं अरे बड़ी भीड़ है, बहुत लोग हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक। जिन्हें कथा नहीं सुनी, अरे बहुत धूप है यार, हम तो घर बैठे टीवी पे देख ले भी, ठटरी के बड़े। अच्छा, जो टीवी पे देखते हैं और जो सामने देखते हैं, आप स्वयं अनुभव करो, टीवी का आनंद ज्यादा है कि यहां का आनंद ज्यादा है? तो जिन्हें नहीं करना उन्हें सब कुछ असंभव है, और जिन्हें सुनना कथा है तो आप बगल में दृष्टि डालो, न टेंट है, न पंडाल है, न बैठने की व्यवस्था है, फिर भी हाथ जोड़ करके खड़े सुन रहे हैं। इसी का नाम सब कुछ पॉसिबल है। और ये बात भी बोलें तो कोई बुरी बात नहीं है। जितने आगे बैठे हुए लोग हैं, तुम जितना आनंद नहीं ले रहे होगे, उससे कहीं ज्यादा वो खड़े हुए लोग धूप के आनंद ले रहे होंगे राम कथा का। क्योंकि जिंदगी में इंसान को व्यवस्था कमजोर बनाती है। जिस इंसान के घर पर व्यवस्था ज्यादा होती है, वो इंसान नंबर 1 आलसी होता है, नंबर 1 का कामचोर होता है। क्षमा कीजिएगा, भारत के लोगों के लिए एक संत ने सूत्र दिया था, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं, उन्हें लगता अरे ये तो है, अभी गए। और क्षमा कीजिएगा, विद्वान बैठे हैं, अक्सर दूसरों का अनुष्ठान करवाने वाले ब्राह्मणों के घर पे ही सालों अनुष्ठान नहीं होता। गंगा के किनारे रहने वाले लोग अक्सर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, लेकिन गांव का हमारे जैसा मजदूर आदमी हर 3 महीने में गंगा में डुबकी लगाकर आ जाता है। और क्षमा कीजिएगा, सबसे पीछे खड़े होकर के जो कथा सुन रहे, जितनी उनकी श्रद्धा है उतनी ये जो कैमरा चला रहे हैं या जो संगीत गा रहे हैं, इनकी श्रद्धा नहीं होगी हमारे प्रति। क्यों? क्योंकि इनको तो लगता है कि गुरुजी को तो हम सोते भी देखते हैं। तो क्षमा कीजिएगा मेरे पागलो, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है। संसार में तुम कुछ भी करने की ठान लो, तुम्हें दुनिया का उदाहरण देंगे तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में शायद ना चढ़े। मैं अपनी जिंदगी का स्वयं उदाहरण देता हूं। मेरे जैसा नालायक आदमी, हमारे जैसा गांव का देहाती आदमी, अनपढ़ गवार, जिनके न पिताजी कुछ करते थे, न जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह देखा, न कभी पढ़ाई देखी, और अगर गुरु की कृपा हो जाए और चित्त में प्रभु को पाने की ठान ली जाए, तो आज हमारे जैसा नालायक अगर कुछ बोलने लायक हो गया, तो तुम भी एक बात समझ लो, तुम्हारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जिन्हें कुछ करना नहीं है। और मेरे विद्वानों, आप मेरी बात को गलत मत लेना, अन्यथा मत लेना। चरणों में प्रणाम करके हम कहते हैं, इस संसार में पाने वाले को क्या नहीं मिला। मां सबरी को राम मिले तो मीरा को श्याम मिले। पाने की जिज्ञासा हो, असंभव सिर्फ एक शब्द है। हम आपको एक घटना बताते हैं। भारत की एक नाम रोशन करने वाली देवी,
अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जिसके पैर नहीं था, एक पैर नकली। लोग उससे कहा करते थे कि तू चला मत कर, नकली तेरा पैर है, तू गिर जाएगी। और उसकी ठान देखना, उसने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। दो पैर वाला नहीं सोच सकता, जिसके पैर ठीक है उसका कपकपा कांपता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए, -डिग्री में जाना। और लाखों लोग आज तक गए, उनमें से कई लोगों की लाशें नहीं मिली हैं, मारे गए। और जब उसका संकल्प लोगों ने सुना तो कहा ये पागल हो गई, ये बाबरी हो गई है, एवरेस्ट चढ़ने की ठान नहीं। अरे इसका पैर ठीक नहीं, नकली पैर है, ये माउंट एवरेस्ट जाएगी। गलत। लोगों ने ताने दिए, लोगों ने ट्रेनों से धक्का दिया, लेकिन उसकी चाह थी, उसकी ठान थी कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, मैं उस चोटी पर, उस शिखर पर जाऊंगी। लोगों ने कहा तुम्हारे जैसे लाखों गए, आज तक लौट करके नहीं आए, और उनके शरीर का भी अता पता नहीं चला। जिनकी सांस ठीक थी और ज्यों 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 चढ़ते थे और ज्यों जैसे ही उतरने लगते थे तो लाखों लोगों का शरीर जाम हो गया, जम गया, बर्फ बन गया। तू क्या खाक जाएगी? लेकिन अरुणिमा सिन्हा का संकल्प था मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और माफ कीजिएगा, दो पैर वाले आज तक जरूर लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन ये भारत की वो वीर मां है, बहन है, ये भारत की वो वीरांगना है जिसने इतिहास में नाम लिख दिया। वो नकली पैर से भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई। जिंदगी में तुम अगर कुछ बनना चाहते हो तो ये तो तुम आज से सोचना ही बंद कर दो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। चाहे तुम पॉलिटिकल हो, या आप कोई राजनेता हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, या आप कोई विद्यार्थी हो, आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाह रहे हो और तुम्हें लग रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बगल का रोल नंबर वाला कर पाएगा, ये तुम्हारी भूल है। और तुम उससे बेस्ट कर सकते हो। तुम अपने गांव में बेस्ट आ सकते हो, तुम अपने शहर में, तुम अपने स्कूल में, तुम अपने प्रदेश में बेस्ट आ सकते हो। बस करने की चाह होनी चाहिए। हमने किसी संसार के एक अमीर आदमी के बारे में पढ़ा था। उसने कहा था कि अपनी पुस्तक में लिखा था कि मैं 10 साल की प्लानिंग रखता हूं अपनी जिंदगी में। जो भी काम करता हूं तो 10 साल पहले की प्लानिंग में हमेशा एडवांस में रखता हूं कि मुझे 10 साल में कितनी संपत्ति कमानी। उस आदमी को हमने पढ़ा, हमारे दिमाग के तार खुल गए। उनका क्या सोच है इस आदमी की। उस आदमी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं अमीर बनने के लिए 10 साल की सोच रखता हूं कि मुझे 10 साल में कितनी संपत्ति कमानी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने फिर अपनी किताब में लिखा कि मैं केवल 10 साल में आइकॉन बनाता हूं कि मुझे इतनी संपत्ति कमानी। फिर सबसे लास्ट में मैं नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं कि ये संपत्ति अब मुझे 10 साल में नहीं, 1 साल में कमानी है। तो लोगों ने कहा कि बुद्धू ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है मुझे पता है असंभव है, लेकिन जो काम मैं 10 साल में करूं वो 10 साल में क्यों 1 साल में करके दिखाऊं। जब ये संकल्प लेकर चलता हूं तो 10 साल का प्रोजेक्ट मेरा 5 साल में क्लियर हो जाता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोगों ने रामायण किन किन ने देखी है? रामानंद सागर की। रामानंद सागर की रामायण में एक गायक रविंद्र जैन, किन किन को उनकी आवाज पसंद है? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। किसी ने सोचा था कि ऐसा आदमी, ऐसा इतिहास लिख जाएगा? आंखों से ना देखने वाले व्यक्ति ने ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज रामचरितमानस। एक जमाना था जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर आया करती थी तो ट्रेनें रुक जाया करती थी। ऐसी आवाज बुलंदी थी। उनकी बात तो ठीक है। हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य धर्म चक्रवर्ती पद्मभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, कभी इनके बारे में पढ़िएगा। नेत्र नहीं है, जन्मांध नेत्र नहीं है, लेकिन क्या आप कभी विचार कर सकते हो कि जिनके नेत्र ना हो, जिनके चक्षु ना हो, तो वो कुछ बोल सके? बोलना तो दूर की बात है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने 200 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है।
जो इस दुनिया में कहते हैं कि असंभव है, वो सिर्फ बुद्धू और बुद्धू हैं और कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पाने की चाह हो, चाह पर मजबूती हो। इसलिए मेरे पागलों, राह को मजबूत मत करो, प्रभु को पाने की चाह मजबूत करो। भगवान को मिलना पड़ेगा। और भक्त भाव के जितने भी लोग बैठे हैं, तुम्हें लगता है ईश्वर तुमको मिलेगा नहीं, तुम्हें लगता है गुरु जी तुमको मिलेंगे नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी सठता है। मेरे पागलों, तुम प्रण लेकर के बैठ जाओ कि हमको मिलेंगे, भगवान को मिलना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो आज की कथा का सूत्र है कि इम्पॉसिबल कुछ भी, असंभव कुछ भी, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन सुख पावत। सब संसार में पदार्थ है, पर जो कर्महीन होता है वो नहीं पाता है, लेकिन जो कर्म का तेज होता और प्रभु की कृपा को पा जाता, वो कुछ भी पा जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुमको गंभीरता पूर्वक कहेंगे कि परिस्थितियां कुछ भी हो, तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। भगवान से लगन लगाओ, भगवान को एक दिन मिलना पड़ेगा। किसको मिलना पड़ेगा? बोलो ना। अच्छा, कौन कौन राम जी से लगन लगाना चाहता है?